मंगलागारम वंदे शंकर किं कार्यं कठिनं कुतः किं मित्रं नहि किं राजसदनं हिमवान् जगति तले प्रवदयतेषां संभवितं येषां मृतकमले वसति सदा बात अद्भुत, बात विचित्र संसार। जब ये संसार को जाना तो जाना कि वास्तव में ये जानने योग्य है। बड़ा भ्रामक, बहुत विचित्र, बहुत अद्भुत। एक महान संत श्री युगलानंद शरण महाराज लिखते हैं, अजब अनूठी रश्मि अद्भुत गैर श्री गुरु मेहर करावत दही तर। संसार को लिखते हैं अजब है, अनूठी है, अद्भुत है, रसनिधि है। ऐसा नहीं अजब है, अनूठी है, अद्भुत है, रसनिधि है तो जानने योग्य नहीं है। जानने योग्य है, जाना जा सकता है। इस अजब, अनूठी, अद्भुत पे भी किसी ने वश प्राप्त किया है, विजय प्राप्त किया है। वो कौन है जो इस अजब पे, अनूठी पे, अद्भुत पे विजय प्राप्त किया हो? वो है श्री गुरु मेहर करावत दही तर। गुरु कैसे हो? सामर्थ्यवान हो, प्रभुत्व से भरे हुए हो। श्री गुरुदेव भगवान कैसे हो? सामर्थ्यवान हो, प्रभुत्व से भरे हुए हो। गुप्त सत्ताओं का अनुभव हो, संसार का अनुभव हो, साधक और ऐसे गुरु अगर मिल जाए तो क्या है, ये संसार, ये दुस्तर संसार अति सरल हो जाए। चलो इन विषयों में नहीं, आज का विषय जो हमारा है ये नहीं है। आज का विषय है जो मैंने संसार को देखा, तमाम लोग पास आते हैं बड़ी व्याकुल, ऐसे जैसे दावानल में गिरे हुए, किसी वन में आग लग जाए और एक सर्प उस आग के घेरे में फंस जाए, तो जो स्थिति उन सर्प की है वही स्थिति मैं मनुष्य
मनुष्य का देखा। बस बात ये है कि वो अग्नि प्रत्यक्ष दिखती है, वो अग्नि प्रत्यक्ष दिख रही है और सर्प दिख रहा है, और ये जो मनुष्य जिस अग्नि में फंसा हुआ है वो अग्नि दिखता नहीं। प्रत्यक्ष अग्नि, बाधा रूपी अग्नि, चारों तरफ से गिरा हुआ मनुष्य, विकलता वैसे ही है। वो सर्प अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भटकता है, अग्नि के घेरे के पास जाता है, द्वार नहीं मिलता, निकल नहीं पाता। ठीक उसी तरह मनुष्य की स्थिति है, इधर उधर भटकता है, रास्ता नहीं मिलता, द्वार नहीं मिलता, निकलने का मार्ग नहीं मिलता, कष्टों से निवृत्ति नहीं मिलती, बहुत व्याकुल, अत्यधिक व्याकुल। मैंने देखा, मैं बात नहीं कर पाता, उनको सुन नहीं पाता। मैं समझ लेता हूँ, उनकी परेशानी समझ लेता हूँ, प्रयास करता हूँ, उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती क्योंकि मैं बात नहीं करता। उन्हें लगता है कि मैं जानता हूँ। चलो बात करते हैं, बाधाओं से निवृत्ति कैसे। बहुत लोग मुझे मानने वाले हैं, अगर मुझे मानते हो तो आलस छोड़ो, अगर मेरी कृपा चाहते हो आलस छोड़ो, उठो, अभी उठो, अभी जगो। प्रकाश तुम्हारी प्रतीक्षा में है, प्रकाश तुम्हारी प्रतीक्षा में है, भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा में है। भाग्य उदयस्त होना चाहती है, दुर्भाग्य अपने आप को मिटा लेना चाहती है, तुम्हारा सौभाग्य तुम्हारे दुर्भाग्य को मिटा देना चाहती है। परंतु तुम्हें भी आलस छोड़ना, प्रमाद छोड़ना, बहुत व्यर्थ का जीवन बिता लिया, बहुत कष्ट सह लिया। अब उठो, अमृत पुत्र हो, अमृत बन जाओ, अमृत में समा जाओ। अगर मुझे मानते हो, प्रेम चाहते हो, साधक बनो, साधना करो। कष्टों से निवृत्ति चाहते हो, साधना करो। एक बात समझो, मेरा उद्देश्य क्या है? मुझे लगता है कि तुम सबको मेरा उद्देश्य पता नहीं। बड़ी विकलता होती है जब मैं विमुख जीव को देखता हूँ। मेरे उद्देश्य विमुख जीव, मेरा उद्देश्य तुम्हें ईश्वर से जोड़ना है। मैं तुम्हें ईश्वर से जोड़ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ईश्वरमय बना देना चाहता हूँ। तुम्हारे सारे कष्टों से, सारे दुखों से निवृत्ति दिलाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सौभाग्य को तुम्हारे चरणों में रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे दुर्भाग्य को नष्ट कर देना चाहता हूँ। मेरा ये उद्देश्य, और मेरे उद्देश्य की पूर्ति कब होगी? जब तुम स्वयं साधना करोगे, जब तुम स्वयं साधना ईश्वर से जोड़ना होगा। अपने आप को ईश्वर से जोड़ना होगा।
बना करके मेरा आशीर्वाद ले सकते हो, मेरी कृपा ले सकते हो, मेरा प्रेम पा सकते हो। नजदीक आने की कोई जरूरत नहीं, बहुत नजदीक आने की कोई जरूरत नहीं। तुम सभी बात मुझे सुनाओ, तब मैं तुम्हें जाऊंगा। मेरे सामने से गुजर जाओगे, तुम्हारे अंगुष्ठों का आवाज ये बात ध्यान अपने आप को ईश्वर को समर्पित करो। मेरे बताए गए साधन करो, मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को अपने कष्ट मंत्र हो सकता है, हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप बाधाओं से एक बार विपदाओं से कुछ लोग पास आते हैं, बड़े विनम्र भाव दिखाएंगे, बहुत प्रेम से पास बताएंगे 2 4 10 20 मिनट 50 मिनट 5 मिनट 10 बोलेंगे कि मैं शत्रु से परेशान, शत्रु से निवृत्ति चाहता हूँ, मेरे शत्रु को मार के दीजिए, बताओ अब मैं हत्या करूँ, लोगों को मार दूँ? अरे मेरे पास तो सब हो, जो संसार के रहस्य को जानते हैं उनके पास सब अबोध, संसार अबोध है। मैं बड़े बड़े विद्वानों को देखा, अपने आप को बहुत बड़े बड़े गुप्त रहस्यों का जानकार अभिमानियों को देखा। मुझे लगा कि ये तो शिशु, इनसे बात करना ही गलत। अब बता, मेरे जो शत्रु हैं, जो निंदक हैं, जो मुझसे द्वेष रखते हैं, मैं उन्हें भी अबोध मानता हूँ। अबोध नहीं हो तो मुझसे द्वेष क्यों करें भाई? मेरा निंदा क्यों करें? ये उनके अबोधपना का लक्षण है। और उपाय अगर शत्रु है, शत्रु परेशान कर रहा है, और उपाय शत्रु से निवृत्ति पाई जा सकती है। उन शत्रुओं को अपना मित्र बनाया जा सकता है। अपने पक्ष में किया जा सकता है। ऐसी बातें हो सकती है, ऐसा प्रयोग किया जा सकता है कि शत्रु से निवृत्ति हो जाए। शत्रु आपके पक्ष में हो जाए। ऐसा हो सकता है कि मुकदमा में आपका जीत हो जाए। भाई मारना जरूरी तो है नहीं इसके लिए। और कितना बड़ा दुस्साहस मेरे पास बोल रहे हैं, मुझे मार दीजिए, बताओ। तो मेरा बहुत बड़ा भक्त, वो मेरा बहुत बड़ा शत्रु। अरे वो दूर है तो क्या हुआ, वो भी मेरा ही।
वो दूर है तो भी मेरा ही है, निंदा मेरा करता है तो भी मेरा ही है। मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं। ऐसे दुष्ट हृदय वाले जो ये सोचते हैं कि मैं उनके शत्रु को मार दूं, सावधान, मुझसे दूरी बना करके रहो, मेरे पास आने की हिम्मत मत करो। बहुत बड़ा पाप तुम्हारे सिर पे सवार है, तुम विजय को प्राप्त नहीं कर सकते, तुम विजयी नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो पाप है और दूसरा सोच में गंदगी भरा हुआ है, नीचता है। ऐसे लोग मुझसे दूरी बना के रहे, मैं बहुत रुष्ट होता हूँ ऐसे लोगों से। कतई मुझसे प्रेम की उम्मीद न करें, कृपा की दया की उम्मीद न करें। बात कर रहा था निवृत्ति, कष्टों से निवृत्ति। घातक बातें मत करो, मानव अपूर्ण बातें मत करो, सोच बदलो। जैसे ही पापों का नाश होगा तुम्हारा कल्याण होना शुरू होगा। अपने पापों को ढूंढो और बताएं, अपने पापों को ढूंढना एक कला है, साधना नहीं। अपने पापों को ढूंढना एक कला है। अगर तुम अपने पापों को ढूंढने लगोगे तो तुम्हें दिखेगा तुम्हारा पाप। संसार का समस्त दुख पाप ही है, जैसा पाप वैसा दुख। ईश्वर का सूत्र बड़ा विचित्र है। भगवान अनंत कोट ब्रह्मांड नायक ऐसे नहीं कहे गए। वो महान सत्ता परम तत्व ऐसे ही नहीं कहे गए। उनके कार्य करने की शैली सब उनके प्रिय हैं, कोई उनका प्रिय नहीं है। अपने हाथ में चाकू लो, उसी के हाथ में हूँ, जिसका आधार हूँ उसी को काट रहा हूँ। ये चाकू नहीं देखेगा। तो मैंने कहा पापों का नाश करो, पापों को ढूंढो, गुरु की शरण में बैठो, अनुभवी जनों के शरण में बैठो, सज्जन जनों के शरण में बैठो। एक बात जानो, संत अगर मिल जाए दुखों का नाश अवश्य है। वो तुम्हारे दुखों को नाश कर ही देंगे। अब ये है कि तुम्हारे पापों को जलाने में कितना समय लगता है, कितना गट्ठर बांधे हुए हो, कितना बड़ा तुम्हारा गोडाउन भर के रखा हुआ है, कितना देर जलने में लगता है, वो पूरा साफ होने में कितना देर लगता है। दूसरी बात, मेरे पास आते हो, कष्ट सुनाते हो, और अगर कुछ साधना बताया जाता है तो करो साधना अथवा न करो, तुम्हारी मर्जी। अगर साधना करना चाहते हो तो ठीक, और न करना चाहो तो ठीक। उठ जाओ मेरे पास से, चुपचाप चले जाओ। संशोधन की उम्मीद मत करो,
संशोधन की उम्मीद बिल्कुल मत करो। संशोधन साधना में नहीं होता, ये बात स्पष्ट समझ लो। एक ही प्रश्न बार बार मत करो। अगर तुम साधना करते हो, तुम्हारी कष्टों की निवृत्ति की जिम्मेदारी मैं अवश्य प्रभाव दिखाऊंगा। अगर नहीं करते हो तो भी ठीक, तुम्हारी मर्जी, तुम स्वतंत्र हो। आलस्य तो छोड़ना पड़ेगा, आलस्य को छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ पाना है तो कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। मेरे पास ते हो तो मुझसे प्रिय वाणी की आस मत करो, व्यवहार की आस मत करो, मुझसे सम्मान मत चाहो। मेरे पास आने से पहले विचार करो कि तुम सम्मान चाहते हो अथवा कष्टों से निवृत्ति। कष्टों से निवृत्ति चाहते हो तो स्वागत, मुझसे सम्मान चाहते हो तो मत आओ, मेरे पास मत आओ। मेरे पास तुम्हारे लिए स्थान है। सम्मान के लिए संसार है, मुझसे सांसारिक व्यवहार की उम्मीद मत करो। प्रिय वाणी की बात मत करो। मैं सत्य बोलूंगा, नीत बोलूंगा, तुम्हारे कल्याण की बात बोलूंगा, तुम्हारे मन की नहीं बोलूंगा, प्रिय नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हारा सम्मान नहीं कर सकता। हाँ, सम्मान अगर चाहते हो तो मेरे पास में ये उम्मीद करके मेरे पास बिल्कुल मत, व्यर्थ बात मेरे पास मत करो। आते हो, आओ, स्वागत है। व्यर्थ बात मत करो, बिल्कुल व्यर्थ बात मत करो। संसार की सभी समस्याएं, ध्यान दो, संसार की सभी समस्याएं ग्रहों का खेल है। संसार में जितनी भी समस्या हैं, पितृदोष, प्रेतादि बाधा है, और पितृदोष, प्रेतादि बाधा भी ग्रहों का खेल है। ग्रहों से ही सभी संचालित होते हैं। एक विशेष बात बताऊं, प्रेतादि बाधा को, भूत प्रेत को हल्के ढंग से मत लेना। झाड़ फूक से भूत प्रेत मिटने वाले नहीं हैं। इनकी सत्ताओं को नहीं जानते हो, इनकी सत्ताओं का ज्ञान ही नहीं तुम्हें। मंत्र जब चलता है, मंत्र का अपना प्रभाव है। हाथ में अक्षत लिए मंत्र पढ़े और रोगी पे मारे, कारणी पे मारे, तो वो जो मंत्र पढ़ता है, चोट लगता है, डंडे का, फोड़े का चोट लगता है। अब बोलो, किसी विश्व विजेता पहलवान को डंडे से मारो, फोड़े से मारो, तुम्हारा क्या हाल करेगा? जितने लोग मंत्र करते हैं, गृहस्थ हैं, झाड़ फूक करते हैं, देखना कोई सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं। इस बात का उन्हें क्या, क्षणिक लाभ से आनंदित होते हैं और बहुत बड़ी हानि हो रही है इसका उन्हें पता नहीं। मैं बताऊं कि मैंने मंदिर में भी प्रेत देखे हैं। जरा आश्चर्य, धमाका हुआ मस्तिष्क, सत्य कह रहा हूं।
मैंने मंदिर में भी, मठों में भी वेद देखे हैं, निजी अनुभव है। वेद साधारण नहीं होते। चलो मुख्य बात, जिनके यहाँ क्लेश है, पारिवारिक विषमता है, रोग है, बनते बनते काम बिगड़ जाता है, दरिद्रता है, तो ध्यान दें, उनके यहाँ एक विशेष गंध आता होगा, अधिकांश आता है। तमाम तरह के गंध हैं, उसमें ये जो चमड़ा जला का गंध है, ये एक विशेष गंध है। एक गंध आता होगा वो चमड़ा जला का। हो सकता है कि जिनके यहाँ एक चमड़ा जला का गंध आता होगा, उनके यहाँ चक्कर आने का भी समस्या होता होगा। चक्कर आ जाना, मिट जाना, सावधान हो जाना। अगर ऐसा गंध आता है तो ये छोटा सत्ता नहीं है, बहुत बड़ी सत्ता है, हाँ तो विशाल सत्ता है ये। नटी चेटी है। नटी चेटी एक बहुत सामर्थ्यवान देवी है। नटी और चेटी तो बहन स्वरूप है, बहुत सामर्थ्यवान है। अगर ये गंध आता है और जिसके यहाँ आता है, जिसको ये गंध लगता है, वो जीवित है, तो ये इनकी बहुत बड़ी कृपा है कि वो जीवित है। ये चाहें तो किसी को राजा बना दें, और ये चाहें तो किसी को भिखारी बना दें। ये चाहें तो किसी को राजा बना दें, और चाहें तो किसी को भिखारी बना दें। अगर ये गंध आ रहे हैं तो हो सकता है तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप हो। अगर तुमने किसी ब्राह्मण का हत्या किया है तो सावधान, पाप का उदय हो गया है, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। अवश्य ही इनका उपाय करो। या फिर हो सकता है कोई प्रयोग किया हो, कोई सदा हुआ तांत्रिक प्रयोग किया है, अथवा ये तुम्हें श्रेष्ठ स्थान पर ले जाना चाहती है, ये भी हो सकता है। ये तुम्हें श्रेष्ठ स्थान पर भी ले जा सकती है, क्योंकि ये नटी चेटी हो सकता है क्षेत्रपाल के साथ में हो। क्षेत्रपाल भी जब चलते हैं नटी चेटी के साथ में चलते हैं। हो सकता है श्मशान भैरव हो। श्मशान भैरव जब भी चलते हैं तो क्षेत्रपाल भगवान साथ में अवश्य होते हैं। क्षेत्रपाल भैरव भी है और नटी चेटी साथ में रहते हैं। कई गण चलते हैं, श्मशान के कई देवता चलते हैं, पिशाच चलती है। हो सकता है ये तुम्हें श्रेष्ठ स्थान पर ले जाना चाहता है, तुमसे श्रेष्ठ कार्य करवाना चाहता है, अथवा एक और विशेष बात हो सकता है तुम्हारे भाग्य का, ये पृथ्वी का धन तुम्हें देना चाहता है। इकट्ठा हुआ धन भी देता है। अगर तुम्हारे भाग्य की चीज है तो हो सकता है ये तुम्हें देना चाहता है, क्योंकि ये कई जन्मों का लेखा जोखा रखते हैं। ये सत्ता साधारण नहीं है, जैसा मैंने कहा ये असाधारण सत्ता है। कई जन्मों का लेखा जोखा इनके पास में है। कई जन्मों का, तुम्हारे सारे मित्रों का उनके पास सूची है, तुम्हारे सारे रिश्तेदारों का। तुम क्या करोगे इन्हें पता है, तुम कहाँ जाओगे इनको पता है, तुम कहाँ तक संघर्ष कर पाओगे ये इन्हें पता है। इनका योजना बहुत तगड़ा है,
बहुत योजनाबद्ध तरीके से ये चलते हैं। इनकी योजना के आगे तुम कुछ नहीं हो। ये जो चाहें कर लें क्षण में। अकारण ये सत्ता किसी के नजदीक नहीं आता। कृपालु भी होते हैं, दयालु भी होते हैं, परम क्रोधी भी होते हैं। ये मृत्यु दंड देने में भी बहुत सामर्थ्यवान है, उजाड़ने में सामर्थ्य। तुम्हारे परम हितैषी परम मित्र को तुमसे दूर कर देंगे। कई बार तो ये पति पत्नी में विच्छेद करते हैं। पति पत्नी में विच्छेद करते हैं। अगर ये गंध आता है